अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। मैं हूं शाला खान, पाकिस्तान टू अमेरिका के साथ। तस्वीर से इनकार कर दिया गया, मुसाफा भी नामंजूर हुआ। ईरान ने मुज़ाकरात शुरू होने से पहले ही अमेरिका को सिफारती पैगाम दे दिया। क्या ये डिप्लोमेसी है या कोई महाज आराई का एक नया आगाज है? इस पे बात करेंगे। मोदी पर ट्रंप की तारीफों की बरसात कर दी है मोदी ने। मोदी पर ट्रंप ने तारीफों की बरसात की है। दिफा की अगर हम बात करते हैं तो उसकी भी यकीन दहानी करा दी है। लेकिन सवाल मेरा ये होगा कि क्या ये सिर्फ सिफारतकारी है या कोई खुशामद है या कोई वाशिंगटन ने एक नई दिल्ली के साथ अपना स्ट्रेटेजिक इत्तेहाद का खुलकर ऐलान कर दिया है और पाकिस्तान किस तरफ खड़ा है, या किस तरह वो रिएक्ट करेगा, ये भी हम बात करेंगे। बात हम ये भी करेंगे कि ट्रंप की जान को वाकई खतरा है या ये ज़हफ़ एक महज़ एक सियासी बयानिया है। क्या दुनिया की ताकतवर तरीन शख्सियत दबाव या और ब्लैकमेलिंग के इल्ज़ामात की ज़द में है, या वो इन चीज़ों को कबूल करती है? आज करेंगे बड़े सवालात और उसका सामना भी करेंगे। और हम जो जिस तरह से हमेशा से हमारे गेस्ट होते हैं वो हैं डॉक्टर उमर मुराद, जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम फ़ैला। सर मुझे लग रहा है कि आज आप अमेरिका में नहीं हैं, लेकिन हमारे क्या नाज़रीन को बताएँगे कि आज आप कहाँ हैं? मैं आज अमेरिका में वाक़ई नहीं हूँ। मैं हुँ, एक्चुअली एक बहुत ही छोटे इटालियन टाउन के अंदर हूँ जिसका नाम है स्कारपेरिया। और ये अच्छा, टाउन जो है वो छुरियाँ बनाने के लिए मशहूर था। फ्लोरेंस के करीब है, लेकिन एक्चुअली मैं यहाँ छुरियाँ बनाने नहीं, बल्कि हम हेवी मोटर बाइक्स के में रेसिंग भी करता हूँ साथ-साथ, ये मेरा शौक है। अरे! तो वो यहाँ पे होती है, इनका वर्ल्ड सर्किट है मुजेलो हाँ, में। तो वहाँ पे अच्छा। आया हूँ मैं, और कल रेस का दिन है। तो लेकिन प्रोग्राम हमारा ऐसा है कि उसको मैंने कहा मैं छोड़ूँगा नहीं। हुँ, तो आपके सवाल के जवाब मैं बिल्कुल दूँगा। तो ओके। आपका जो सवाल जो मेरा मैं आपसे पूछ कर लेती। हाँ, पहले मैं आप ज़रा पूछ अपने जो नाज़रीन हैं उनका जो बैकग्राउंड बता दूँ, क्योंकि इतनी हाँ, जल्दी-जल्दी खबरें आती हैं कि वो आपको हाँ, अंदाज़ा नहीं हो पाता बिल्कुल। कि इतनी जल्दी-जल्दी हुँ, क्या चेंजेज़ हैं। नाज़रीन को बताती चलूँ कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के जो आगाज़ था उससे पहले ईरानी वफ़्द ने जो अमरीकी वफ़्द है उसके साथ एक मुश्तरका तस्वीर बनवाने से इनकार किया। मुज़ाकराती टीम ने करीबी ताल्लुक रखने वाले जो लोग थे उनसे ये भी कहा, उनसे बल्कि नाराज़गी का भी इज़हार किया कि अमरीकी वफ़्द मुज़ाकराती टीम जो थी उनसे कहा कि जो आपने कुछ किया वो हमें कुछ अच्छा नहीं लगा। यानी अमरीकी वफ़्द के दरमियान मुसाफ़िका और मुश्तरका ग्रुप दोनों का इंतज़ाम पर वो ज़रा बरहम थे। ईरानी मुज़ाकराती वफ़्द के सरबराह और टीम के दीगर अरकान ने प्रोटोकॉल इंतज़ामात पर भी एतराज़ात उठाए और वाज़ेह किया कि वो अमरीकी वफ़्द के साथ न तस्वीर और न ही किसी तकरीब में इस तरह से शरीक होंगे कि मुसाफ़ा करना पड़े। ईरानी वफ़्द की अदम शिरकत के बायस बराह रास्त जो नशरियात थी और जो तस्वीरी तकरीब थी, वो ईरानी नुमाइंदों के बगैर ही मुनक़िद की गई, जिसके बाद ईरानी जो वफ़्द था, वो इजलास के मकाम पर पहुँचा। दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं तो अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने तेहरान में आबनाए हुर्मुज़ के फौरी तौर पर बहरी आमद-ओ-रफ़्त के लिए दोबारा ना खोलने को अमेरिका से उन्होंने कनेक्ट किया और उन्होंने कहा और धमकियाँ भी दी। उन्होंने कहा कि अगर आबनाए हुर्मुज़ तुम बंद करोगे तो हम तुम्हारा मुल्क जो है वो तुम्हारा नहीं रहेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि तुम अपने मुल्क तक वापस नहीं पहुँच सकोगे। ईरानी वफ़्द ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस धमकियों के खिलाफ एहतजाज भी किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि एमओयू साइन हो रहा था। सर, आपसे बात करूँगी कि आप ही के मुल्क के ट्रम्प साहब वैसे तो अनप्रेडिक्टेबल हैं ही, लेकिन फिर वो बात ऐसी कर देते हैं। क्या ये सच नहीं है कि अगर मतलब आपका मुल्क नहीं रहेगा, इस जैसे बयानात अगर हम देखें तो कुछ जो सिफारतकारी है उसको भी नुकसान पहुँचाते हैं, एमओयू जो साइन हो रहा था उसको भी नुकसान पहुँचाया, किसी भी मायने ख़ेज़ मुआहिदा होता है, वो तकरीबन मुकम्मल होने को ही था, तो उन्होंने इसको नामुमकिन भी बनाने की कोशिश की। आप कैसे देखते हैं? इसको समझने के लिए आप हुँ, और नाज़रीन मैं कहूँगा ये मत भूलें कि ये जंग जब हुँ, शुरू हुई थी, तो उसके हुँ, अंदर तमाम वेस्टर्न मुल्क जो थे उसमें साथ थे। हुँ, तमाम वेस्टर्न एलीट जो थी, चाहे वो यूरोप की हो, हुँ, चाहे अमेरिका की हो, वो सारी की सारी इसके अंदर साथ थी, ऑन बोर्ड थी। और इसके हुँ, अंदर इज़राइल ने आके जिस तरह ट्रंप को बताया था, और उन्होंने बड़ा उसका पक्का काम किया था। पिछले 15 साल से मोसाद इम्प्लांटेड थी। उन्होंने पहले हुँ, जो रेजिम चेंज करने की पूरी कोशिश की। जब वो हुँ, लोगों को काबू कर पाए तो उन्होंने पूरी लीडरशिप को उड़ा दिया, और उन्होंने पूरा इत्मीनान दिलाया था ट्रंप को कि ये 2 हफ्ते का क्या 2 दिन का मामला, लेकिन चलो हुँ, 2 हफ्ते में जा सकता है। तो ट्रंप और उनके पीछे जो लोग थे वो मतलब बकिया दुनिया के जो लोग थे जो डायरेक्टली इससे फ़ायदा नहीं उठा रहे थे, जैसे कि इज़राइली लॉबी, वो इस पे थे ठीक है, कोई मसला नहीं है, बल्कि अच्छा हमें बाद में फ़ायदा ही होगा चीन के खिलाफ भी, और वैसे भी अमेरिका हुँ, स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक जैसे है। ही वो 2 हफ्ते गुज़रे और वो हुँ, नाकामी हुई उनको अपने हर उसके अंदर जो है, तो यहाँ हुँ, से फिर मैं कहता हूँ कि वो जो दरार शुरू हुई, और वो लोग जो थे जिनसे दुनिया की इकॉनमी हिट हो रही थी, ख़ास तौर पे हॉर्मोज़ के बंद होने से, उन लोगों का ग्रुप अलग होना शुरू हुआ। उन्होंने हुँ, ट्रंप पे प्रेशर डालना शुरू किया कि ये जो आपने हमारे सर पे अज़ाब डाल दिया, इसको आप किसी तरीके से भी ख़त्म करें। और जो वो लोग थे जिन्होंने जंग शुरू होने वाली बात उन्होंने कहा आपने जंग शुरू की, इसको तो अब ख़त्म करेंगे।
अब हुँ, ट्रम्प को इन दोनों को जवाब देना है। ट्रम्प क्या बिल्कुल। कर रहे हैं इस वक़्त कि वो उन्होंने जेडी वैंस के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर बड़े जेन्युइनली एक एफर्ट उनसे करा रहे हैं वो, और उन्होंने उनसे हुँ, जो राब्ते जो रखे हैं और जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, वो हुँ, बातें बिल्कुल उससे मुख्तलिफ हैं जो अपने लोगों के लिए करते हैं। तो जेडी वैंस और चाहे उसमें हाथ ना मिलाया और बहुत बुरे तरीके से जो ट्रम्प ने इनको बोला हो, लेकिन हुँ, अंदर-अंदर जो बातें हुई हैं बड़े काम की हुई हैं, और वो काम किस लिहाज से हुई हैं कि हुँ, उन्होंने हर ईरान की बात मान ली है, क्योंकि अमेरिका ये जंग हार चुका है। और हुँ, इसीलिए वो मेज़ पे बैठा है। अमेरिका को मेज़ से बैठने की ज़रूरत नहीं है। ईरान तो कब से मेज़ से बैठना चाह रहा था। पिछले हाँ, साल भी, इस बार भी, लेकिन उन्होंने उसको इग्नोर करके मेज़ से बैठने के दौरान मार दिया उसको। तो उनको तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। ईरान तो इसलिए बैठ रहा है मेज़ पे क्योंकि उसने उनको जूते मारे हैं। तो अब ठीक है। जब ईरान बैठ रहा है मेज़ पे और ईरान कह रहा है कि भाई आप जब हार गए हो, तो आप ये अदाएँ क्यों दिखा रहे हो? हुँ, आप ये अदाएँ, तो अदाएँ समझने के लिए लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ट्रम्प की 30% वोटर जो हैं, वो जो हुँ, है वो ज़ायनिस्ट लॉबी से क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट हैं। उनको उसको जाके बोलना पड़ता है मैं उड़ा दूँगा, मैं मार दूँगा, मैं ये कर दूँगा। जैसे ही वो हुँ, ये बोलता है तो ईरान के अंदर जो है वो कहते हैं यार हमने तो अभी-अभी इस पे साइन किया है। ये बातें हुँ, क्या हैं? ये अगर हमें उड़ा देगा तो ये क्या कह रहा है? फिर वो जी, क्या करते हैं, अच्छा ये अदा आप दिखा रहे हैं, तो हमारी ये अदा है कि आप आएँगे तो हम आपसे हाथ नहीं मिलाएँगे, हम आपके साथ गले नहीं हाँ, मिलेंगे, हम चुपचाप चले हुँ, जाएँगे। लेकिन हुँ, हुँ, लेकिन अमेरिका ने ईरान की तमाम शराइत मानी हुई है। अच्छा, ठीक है। उसके अंदर जो है, जो सबसे अहम शर्त थी, वो थी लबनान की और पैसों की। इसके ऊपर हुँ, ईरान ने कहा है, किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, इस पार में हॉर्मुज़ दोबारा बंद हो जाएगी। अगर लबनान में जंग नहीं रुकी और अगर ईरान को पहले पैसे नहीं मिले, क्योंकि उनको अमरीका हुँ, का पे एतबार नहीं है। हुँ, और ये अपने ठीक पैसों की बात कर रहा हूँ, किसी के माँगे हुए पैसे नहीं। माँगे हुए तो नहीं, ठीक। इसलिए ये अदाएँ जो आप कह रही थी ना, ये दोनों की अदाएँ हुँ, समझने के लिए ये समझना अच्छा। ज़रूरी है। अच्छा, ईरान लबनान को बचा सकेगा? मतलब इतने हालात आपको लग रहे हैं खराब हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सीज़ फायर का एक छोटा-सा पीस है जो हमें लग रहा है और मुकम्मल तौर पर अभी जिसे कहते हैं कि जंग बंद नहीं हुई है। 60 डेज़ तो अगर वैसे ही आपने देख लिया है, तो क्या हुँ, ऐसा लगता है आपको कि नया मशीक़ वुस्ता होगा जिसमें ईरान की एक बालादस्ती होगी या कोई चौथी हुँ। ताकत बन के उभरेगा? ये बल्कि उभर चुका है, लेकिन अगर लोग माने, अगर तो मुल्क जो ममालिक हैं वो माने, तो आपको लगता है कि इस वक़्त ईरान की बालादस्ती होगी मशीक़ वुस्ता में? देखिए जी, लबनान को अगर कोई बचा सकता है तो वो ईरान ही है। लेकिन जी। अगर ईरान ने अपना हुँ, हुर्मुज़ को तुर्क का पत्ता बना के हुँ, इज़राइल के ऊपर बमबारी अमेरिका से कह के रुकवा दी, वरना वो कहेंगे माहिदा आगे नहीं बढ़ेगा, और जैसे ही उन्होंने दोबारा शुरू की, दोबारा बंद कर दी हुर्मुज़, तो हुँ, ये एक ऐसा लेवरेज पॉइंट है, कि इसका मतलब है हमास के लिए भी यूज़ होगा और आइंदा हुँ। मिडल ईस्ट में किसी चीज़ के लिए भी यूज़ होगा। जिसका मतलब ये है कि हाँ, अमेरिका अपनी पूरी की पूरी मिडल ईस्ट की चौधराहट खो चुका है और इज़राइल खो चुका है। जिसका मतलब ठीक। है कि ईरान और उसके साथ जो भी इन हुँ। जेन्युइन देखिए, कश्तियाँ सबको निकालनी है वहाँ से। हाँ, किसी हाँ, को ज़रा कोई वो नहीं है, चाहे ईरान उनको अच्छा लगे या हुँ, ज़हर लगे, चाहे वो हुँ, मौलवी चलाएँ, चाहे वो सेकुलर लोग चलाएँ। ठीक। कश्तियाँ निकलनी है, सामान जाना है। इसके हुँ, ऊपर ईरान ने कहा है कि आप हमें पैसे दोगे, हम आपकी कश्ती निकालेंगे। ठीक। तो इसीलिए दुनिया के लोग, ताजिर, हुँ, इंश्योरेंस कंपनीज़, वो सिंपली ये चाहती हैं कि ये चक्कर खत्म हो, थोड़ी देर में इज़राइल उनके हलक का काँटा बन जाएगा। और हाँ, हाँ। ईरान की सियासत ने इज़राइल को उन सब के गले का काँटा बना दिया है, और इज़राइल के ऊपर इतना प्रेशर होगा कि अगर इज़राइल उन सब की मर्ज़ी के बावजूद ये करता रहा, तो ट्रम्प के हुँ, पीछे जो दूसरी पूरी की पूरी वेस्टर्न एलीट है, वो ट्रम्प को जो है वो जो है उनके लिए वो नापसंदीदा हो जाएँगे। तो अब अगर वेस्टर्न एलीट के लिए भी नापसंदीदा हो गए हुँ, और यहाँ पे इज़राइली लॉबी के लिए भी नापसंदीदा हो गए, तो फिर वो धोबी-कुत्ता बन जाएँगे। ना घर के हुँ, रहेंगे, ना घाट के। और उसका हुँ, मतलब होता है, जो मैंने आपको कहा था, कि जान खतरे में। कि हुँ, अब उनकी जो है ना, क्योंकि अब वो राह का काँटा है दोनों के। हुँ, ख़ास तौर पे इज़राइली लॉबी के जो है, क्योंकि उनको हुँ, ब्लैकमेल करके भी रखे हुए हैं, उनको अपने साथ भी, ये हुँ। बात बहुत मुश्किल है लगाना कि ट्रम्प जैसा मतलब आवारा याश आदमी जो है, उसका मज़हबी क़ुव्वतों के साथ क्या वो, मैं तो हमेशा से हाँ, मैं कहता हूँ वही कि सोच रही थी ना, देखिए हाँ, जहाँ हाँ। बिल्कुल करीब हमने 2-3 दफ़ा देखा, जहाँ बिल्कुल हुँ। करीब एक मुआहदा आता है और ट्रम्प जबकि वो चाहते हैं, बुरी तरह फँसे हुए भी हैं, लेकिन सदर ट्रम्प अगर वाक़ई मुआहदा चाहते हो तो फिर मुज़ाकराती जो अमल है, उसके दौरान ऐसी ज़ुबान क्यों इस्तेमाल करते हैं? जो कि उनको एक जिंदगी वीडियो दिखाई जाती कम है नहीं होती है। एप्स्टीन फाइल से, उनको एप्स्टीन फाइल से एक वीडियो दिखाई जाती है और फ़ोन पे भेज दी जाती है। और उनसे हुँ, कहा जाता है कि अगर आपने ये नहीं बोला तो ये चल जाएगी। ये इस लेवल का उनके ऊपर जो है, वो इस वक़्त जो कहते हैं, बाद में निकल के आएगा, ये आप देखिएगा। ये जो है, वो ना सिर्फ़ ब्लैकमेल हो रहे हैं, वो तड़ियों में हैं, वो, मैंने कहा ना, वो कोई ज़्यादा मज़हबी आदमी है नहीं, वो तो है। और दूसरी हुँ, बात ये है कि वो इंतहाई इसके चक्कर में उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रही है। कोई भी हुँ, लीडर दुनिया का ये नहीं उसको पता है कि सुबह क्या होगा। शाम को वो हुँ, ये कहते हैं, सुबह कुछ और होता है। लेकिन हुँ, एमओयू हुँ, साइन हुआ है। हुँ, लेकिन एमओयू के अंदर ईरान की शराइत मानी गई हैं, ऑन हुँ, पेपर।
अब उनके हुँ, ऊपर अमल दरामद ईरान करवा रहा है और अमेरिका उससे भाव खा रहा है। इन चीज़ों में कोई हुँ, डिनायल नहीं है। ज़बानी ठीक। जमाखर्च जो है ना, ज़बान से इंसान कुछ भी बोल सकता है। सारा मसला होता है उसके एक्शंस। तो अगर हुँ, एक्शंस देखे जाएँ तो आप नोट करें जेडी वैंस की बॉडी लैंग्वेज नोट करें। जब वो हुँ, पाकिस्तान में आए थे तो उनकी अकड़ और थी। अब जब ठीक वो है। मिले हैं स्विट्ज़रलैंड में उनकी बॉडी जेली की तरह हो चुकी है और वो देख रहे हुँ, हैं इधर-उधर के कहाँ है नवाज़ शरीफ, कहाँ है सॉरी शहबाज़ शरीफ, कहाँ है आसिम मुनीर, उनको ढूँढ रहे हैं वो, कि क्या हुँ, हुआ? ये क्या हो गया? ये लोग चले क्यों गए? ये हुँ, उनका जो अंदाज़ था पूरा मतलब यानी अच्छा ये सारा ड्रामा होता है एक तरह अपने लोगों को दिखाने का, पता सब है कि चले क्यों गए। तो हुँ, ये साथ-साथ सियासत जो है ना वो असल में यूँ ही ड्रामा बनी है मॉडर्न सियासत के हर किसी ने किसी का से पैसा लिया हुआ है। और अच्छा। अब आप खुद सोचें, आप हुँ, बैक वक़्त कितने लोगों को एक वक़्त में खुश कर सकते हैं। तो आम तौर ठीक। पे लोग क्या करते हैं कि ताकतवर लोगों को खुश कर देते हैं, अपनी जान बचाते हैं। छोटों हाँ, को, हाँ। गरीबों को, जिनके वोट लेके आते हैं, उनको कहते हैं, "आप अगले साल अगले 4 साल इंतज़ार करिएगा।" उनको मीठी हुँ, गोली बेच देते हैं। कोई मज़हब की, कोई कोई और। लेकिन असल में अच्छा ये होता है सियासत सब। ठीक है। अच्छा आपको क्या लगता है कि जैसे ट्रम्प की हम बात कर रहे हैं और बार-बार वो धमकियाँ भी दे देते हैं, तो आपको क्या लगता है ये एप्स्टीन फाइल ही एक मसला है या वाक़ई में उनकी कोई जान को खतरा भी है? या महज़ सियासी बयानिया है, जैसे हम बता देते हैं, कोई भी कह देता है? क्योंकि दुनिया के ताकतवर तरीन शख्सियत हो, दबाव बर्दाश्त करे वो, ब्लैकमेलिंग के इल्ज़ामात भी आप ज़ाहिर है इसकी पुलिस सीरियसनेस का ब्लैकमेलिंग भी अंदाज़ा आती है, ऐसे ठीक है, करें आपको क्या लगता है? इसकी जी, जी। सीरियसनेस का अंदाज़ा ऐसे करें कि उनकी जान को खतरा है कि अ, कितने लोग इस पूरे के पूरे प्रोसेस में मरे हैं। मैं तो इवन ईरान के सदर रईसानी को मैं कहता हूँ जो जिनकी डेथ हुई थी ना इब्राहिम रईसानी उनका नाम था ना जो आ रहे थे हुँ, रशिया से और फिर हाँ, वो हाँ, हाँ। अज़रबैजान में थे। उससे लेके फिर हमास के जो ये थे क्या नाम है उनका खालिद मशअल की डेथ हुई थी ईरान के अंदर जिनको मारा गया था। हुँ, है हुँ, ना? और उसके हुँ, अलावा उन्होंने पूरी की पूरी ईरान की लीडरशिप आप सोचो उनके सुप्रीम रहनुमा को मार दिया था, ट्रम्प के ऊपर एक कातलाना हमला हो चुका है, अमेरिका में कर्क मर चुका है। यानी हाँ, उनके लिए ये जंग रखना और ईरान के खिलाफ एक बयानिए को जारी रखना, इज़राइल के लिए और मोसाद के लिए इतना ज़बरदस्त मसला और उनके अमरीकी हवारियों के लिए जो यहाँ पे हैं, जो पेड हैं और हुँ, इनके पीछे जो हैं वो बहुत ताकतवर, बहुत पैसे वाले यहूदी बैंकर हैं, जो कि हुँ, जिन्होंने स्टॉक मार्केट नहीं गिरने दी। आपके ख्याल में इतना हुँ, कुछ हो गया और स्टॉक हाँ, मार्केट नहीं गिरी? ये क्या हो रहा हुँ, है? इसका मतलब बड़ा हुँ, सिंपल है कि उन्होंने अपने शेयर्स नहीं निकाले, वो हर कोई अपना दाँव पे लगा रहे हैं कि हम इज़राइल को ऊपर रखेंगे। लेकिन अब जो नज़र नहीं आ रहा, जो जेडी वैंस हुँ, ने कहा है अपनी छोटी-सी तकरीर में, छोटे से हुँ, उसने जुमले बोले हैं कि इज़राइल को आँखें खोल लेनी चाहिए। वो कब तक हुँ, लोगों को अपने अतराफ के अंदर इस तरह मार के अपने ज़िंदा रहने के हुँ, जवाज़ को तलाश करता रहेगा। हुँ, इस तरह हुँ। नहीं तो चलेगी ट्रम्प ने भी कहा अब है ना उसको कि हाँ, 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 अपनी रियलिटी लिमिट में देखनी रहें, पड़ेगी। ठीक है? अपनी हाँ, लिमिट में रहें, जो भी चीज़ें हैं, तो वो हाँ। लिमिटेशंस जो हैं, वो उसको कबूल करेगा इसराइल? इज़राइल ने नहीं, ये वाला इज़राइल नहीं करेगा, तो इसीलिए मैं हाँ, कहता हूँ कि नेतन्याहू की भी जान खतरे में है। अच्छा, आपको लगता इसको है भी कि नहीं इन भूले हम। दोनों की क्योंकि वहाँ अगर पर भी देखिए उनके खिलाफ है और दोनों इसमें भी। हाँ, क्योंकि अगर बात यहाँ पे आ गई कि दुनिया की इकोनॉमी का फ़ॉल होने जा रहा है, पूरी अमेरिका की स्टॉक मार्केट इस वक़्त जो है वो एट रिस्क है और हुँ, उसके अंदर पूरी अमेरिकी कौम जिसने ट्रम्प को वोट किया है, वो कच्चा खा जाएगी। कि तेल की हाँ, कीमत तो अभी बढ़ी नहीं, क्योंकि हुँ, ट्रम्प ने क्या किया कि उन्होंने अपने रिज़र्व्स खोले हुए हैं और दुनिया के रिज़र्व्स, वो रिज़र्व्स ठीक। अगले हफ्ते बंद हो रहे हैं। आपके हाँ, ख़्याल में हाँ, ट्रम्प क्यों आ रहे हैं और वो मीठी-मीठी बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं, हाँ, उनके पास अगर कुछ मिसाइल हैं, तो क्या हो हुँ, गया? अगर हुँ, उन्होंने थोड़ा-सा रख लिया है न्यूक्लियर मवाद तो क्या हो गया? ये वही हुँ, ट्रम्प हैं जो कह रहे थे ज़रा बराबर नहीं, हुँ। मेरे वो कह रहे थे कुछ कि हो पैसे जाए वापस करने हैं क्या? हाँ, हाँ, उनके मिसाइल पैसे नहीं, वापस। ज़रा बराबर नहीं, हिज़्बुल्लाह नहीं, इस वक़्त वो जंग रोकने की बात कर रहे हैं, हिज़्बुल्लाह के हुँ, ऊपर जो है। तो आप ये हुँ, समझ लें कि इनका जो सारा का सारा चेंज हुआ है, ये इससे नहीं हुआ है कि इनको अचानक ईरानी कौम से मोहब्बत हो गई है या हाँ, इनको जो है ईरानियों से इतना डर लग गया है, ये पूरी हुँ, सलाहियत रखते हैं, उन्होंने जापान पे एटम बम मारा हुआ है और ये हाँ, पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं लोग। इस वक़्त हुँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ इनका पैसा आड़े आया हुआ है। वो हुँ, पैसा जिसके लिए इन्होंने ये जंग शुरू की थी, उससे हुँ, ज़्यादा पैसा जो है वो इनका जाता नज़र आ रहा है इनको आपने हॉर्मुज़ के चक्कर में। तो ईरान के ठीक। हाथ जो ये लगा है ना आपने हुँ, हॉर्मुज़ का ये आप समझें इस वक़्त ईरान के लिए उनके बुशहर के न्यूक्लियर प्लांट से, उनके अपने हाँ, न्यूक्लियर मवाद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसका दिफ़ा करना। और अगर हुँ, मुझसे पूछें आप वो क्या कर रहे होंगे? इस वक़्त वो हुँ, एक्टिवली उसके अतराफ में मिसाइल सिटीज़ बना रहे होंगे उन पहाड़ों में जो कि हॉर्मुज़ से लगते हैं। क्योंकि वो ज़्यादा हुँ, इम्पोर्टेंट है बनिस्बत एनी अदर थिंग। ईरान को ये हॉर्मुज़ बचाएगी। ईरान को कोई जो कहते लेकिन हैं ना इस न्यूक्लियर भी वक़्त नहीं कोई बचाएगा। भी कोई हथियार, कोई चीज़ इतना इफ़ेक्टिव नहीं है हाँ, जितना कि ये है। ठीक, ठीक। तो ये आइडिया उनको जंग के दौरान आया या वो पहले से तैयारी मेरा करके ख़्याल है, बैठे थे? ये चीज़ कभी हुई नहीं तारीख़ में। उन्होंने भी कभी नहीं हाँ, इसको उन्होंने सोचा होगा, पेपर पे सोचा होगा, लेकिन अमली तौर पे इसको उन्होंने तो किया था इसलिए कि अमेरिकी जंगी जहाज़ दाख़िल ना हो और बस हाँ, इसको हम बंद करेंगे उनके लिए। लेकिन इस पूरे हाँ, प्रोसेस में उनको अंदाज़ा हुआ
अरे! ओके, ये तो हो सकता ओके। है, हाँ, ये तो हो सकता है। और सही। इससे क्या उस और उसके बाद उन्होंने अमेरिका के तेवर देखे उसके ऊपर। पहले वो खूब हुँ, वो हुआ, ये हुआ, फिर तो उन्होंने देखा ये तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो हुँ, हुँ, उन्होंने हुँ। यकीनन प्लानिंग की होगी, लेकिन कुछ चीज़ें जब तक अमलन ना हो, उस वक़्त तक उनको पता नहीं चलता। सही मायनों में समझ में पता नहीं चलता। हाँ, तो ये मेरे ख़्याल में एक हिस्ट्री होगी कि एक ऐसी जंग जिसको स्टार्ट किया था इसराइल ने और अमेरिका ने और अपनी गलतियों की वजह से ईरान को जो अगर कभी बात हो कि जी ये सुपर पावर बन गया है, ये ईरान जो है चौथी बड़ी मुस्लिम आप कह सकते हैं, पहली और वैसे चौथी बड़ी ताकत बन गया, तो उसमें इस गलती का एक अमल दखल ज़रूर होगा जो कि जंग शुरू की गई। आपको एक बहुत मज़े की बात बताऊँ, ये है हुँ, तारीख़ की। कि हुँ, जो ये आपकी पर्शियन सिविलाइज़ेशन और ग्रीक सिविलाइज़ेशन के दरमियान बड़ा पुराना झगड़ा होता था। और ये दोनों के हुँ, दोनों अपने वक़्त की बड़ी ताकतवर सिविलाइज़ेशंस थी। तो ईरान हुँ, के हमले ग्रीक पे और ग्रीक के इन पे, बल्कि उनकी तैयारी एक-दूसरे के लिए होती थी। तो हुँ, फाइनली इन्होंने जो ईरान से जो डारियस थे वहाँ के रूलर, उस समय मुसलमान नहीं थे, उस वक़्त डारियस थे जो कि पेगन थे। लेकिन उनकी जो जहाज़ की कश्तियाँ आई थी ना, इन्होंने हुँ, उनको ग्रीक समंदरों के अंदर ट्रैप करके, मार के उन्होंने वो जंग जीती थी। उसके बाद से उन्होंने दोबारा हमला नहीं किया। फिर सिकंदर आया अच्छा, था उनसे बदला लेने बाद में। लेकिन उन्होंने किया था सारा का सारा ये पानी के जहाज़ों के ट्रैप में, कश्तियाँ उनकी लाए, उसके बाद अपनी कश्तियों में नोके लगा के उसको मार के उन्होंने पूरा का पूरा उनको तहस-नहस करके उन्होंने हराया था उनको जो है एक्चुअली जो ईरानियों को। तो आज हाँ, उन्होंने अगर देखा जाए वेस्टर्न सिविलाइज़ेशन से आमना और हुँ, मुझसे बगैर किसी कश्ती को बम फाड़े, बगैर किसी को कुछ किए उन्होंने हुँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ चूँकि आज के दौर में हुँ, तिजारत की वैल्यू इतनी है, आप सोचिए ना, हुँ। तिजारत की वैल्यू इतनी है कि उसके आगे सबने अपना सर झुकाया हुआ है। हुँ, मतलब पैसा ही वो चीज़ है जिसकी वज़ह से सब लोग सरेंडर करते चले गए। और पैसे पाकिस्तान वाले की का पैसा, हाँ, अच्छा गरीब पाकिस्तान के हाल बुरे होते हैं ना, कोई मसला नहीं होता, जो कि ये लोग सुबह-शाम कर रहे होते हैं। इनको कोई मसला वही नहीं होता कि हाँ, बस अब लेकिन जब पैसा पैसे वाले का पैसा हर्ट हो रहा होता हाँ, है, फिर हुँ, हम देखते हैं हलचल दुनिया में। हुँ। पाकिस्तान की तरफ चलते हैं क्योंकि यहाँ तो कोई हुँ, हुर्मुज़ भी नहीं है और यहाँ जो हालात हैं वो थोड़े-से हमें ज़रा लगे यानी पाकिस्तानी थोड़े परेशान भी हुए। फ्रांस में जी7 सरबराही इजलास का जो एक साइड लाइन पर अमरीकी सदर ट्रंप एक भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद जो था मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू की, बातचीत की। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि अमरीकी डोनाल्ड ट्रंप जो थे उन्होंने कहा कि हुँ, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई है और उनके साथ जो ममालिक हैं, उनके साथ मतलब उस मुल्क के साथ हम तिजारती मुआहदों पर काम कर रहे हैं। ट्रंप ने ये भी कहा कि अमेरिका भारत का दिफ़ा करेगा और उन्होंने ये भी कहा कि अगर उन पर मतलब इशारा कहीं पे भी हो, उन पर हमला हुआ तो हम उनकी मदद करेंगे और हम बल्कि मौजूद होंगे उनकी मदद के लिए। साथ ही उन्होंने जी, ये भी कहा कि अगर कोई नया रहनुमा आता है तो फिर सूरत-ए-हाल ज़रा मुख्तलिफ हो सकती है। अच्छा मज़े की बात है कि सदर ट्रंप ने 9 खूबसूरत जदीद तैयारों की जो तबाही थी उसका भी ज़िक्र नहीं किया, फ़ील्ड मार्शल का भी ज़िक्र नहीं किया, उनकी बहादुरी का ज़िक्र नहीं किया, पाकिस्तान का ज़िक्र नहीं किया। मोदी ने ट्रंप से जो खूबसूरत तरीन शख्सियत भी करार दिया, उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ही खूबसूरत तरीन शख्सियत है, बहुत टफ़ अज़ीम लीडर जिनके साथ हम तिजारती मुआहदे के करीब पहुँच चुके हैं। पूछ मैं ये रही हूँ कि अगर अमेरिका वाक़ई भारत के दिफ़ा के लिए हमेशा मौजूद है, तो फिर हालिया इलाक़ाई जो आप देखते हैं कशीदगी जो पाकिस्तान के साथ हुँ। चलती है, उसमें आपको कहाँ नज़र आता है पाकिस्तान और कहाँ नज़र आता है ट्रंप और उनकी हुकूमत? बहुत अच्छा सवाल। अच्छा जी, इसके अंदर हुँ, इसके कई एस्पेक्ट्स हैं सवाल के। जी, सबसे पहले तो ये बात कि मैं आपको बिग चेस बोर्ड पे ले जाऊँगा कि इंडिया अमेरिका हुँ, की ज़रूरत है, पाकिस्तान नहीं। ठीक है। इंडिया में वो लेबर मौजूद है जो चाइना की लेबर के तकरीबन बराबर है और हुँ, वो लेबर जो है जब यहाँ वो फैक्ट्रियाँ लगी हैं जो अमेरिका लगाना चाह रहा है, वो फैक्ट्रियाँ लग हुँ, के वो सारी की सारी वो माल जिस तरह पहले वो चाह रहे थे चाइना को काउंटर करे इंडिया। अमेरिका ये नहीं हुँ, चाहता कि सिर्फ़ चाइना से दोस्ती करे बल्कि दोस्ती इस शर्त पे करे कि वो चाइना की हुँ, बढ़ती कुव्वत को चैलेंज करेगा। अच्छा ठीक है। इंडिया ने इस चीज़ से उसने कहा है कि आप मुझे ताकतवर बनाएँ, मैं तैयार हूँ, आप फैक्ट्रियाँ लगाएँ, सब हुँ, कुछ करें, सामान पहुँचाएँगे, लेकिन हम अपनी रीजनल जो दोस्तियाँ हैं या दुश्मनियाँ उनको आपकी वजह से और आपके कहने से आगे पीछे नहीं करेंगे। तो चीन से उनका बड़ा पुराना झगड़ा है, बॉर्डर पे झगड़ा है, लेकिन हुँ, रूस से दोस्ती है और रूस चीन का दोस्त है। तो उनका ये कहना है कि हम आपके कहने से नहीं करेंगे, हम जो करेंगे हुँ, अपने कहने से करेंगे। तो ठीक। उन्होंने इसलिए क्या कहा कि तो अमेरिका उनसे नाराज़ है इस बात पे, इसीलिए उन्होंने जंग के दौरान भी ये इसके किया था। तो उन्होंने मैंने बड़े गौर से सुना है जो मोदी को उन्होंने कहा है। उन्होंने दरअसल उनकी ऐसी की तैसी मारी है। उन्होंने कहा कि आप बहुत खूबसूरत हैं।
आप हुँ। गौर से देखें मोदी को, आपको कहीं खूबसूरती नज़र नहीं आएगी। फिर उन्होंने देखिए, जब बाद में दिल आ कहा जाए, कि दोस्ती हो, ताल्लुकात हो तो कोई सब दिल कुछ दिल ट्रम्प के सबको अच्छा। पता है ट्रम्प की खूबसूरती का म्यार क्या है। ट्रम्प तो अपने हाँ, अतराफ में मतलब वो तो चलते ही नहीं है जब तक कि उनका कोई चपड़ासन भी जो हो वो कोई मॉडल ना हो। तो उनको नहीं अच्छा, पता कि मोदी क्या है, उनको प्रियंका चोपड़ा और मोदी का फ़र्क नहीं पता होगा आपके ख़्याल में? बिल्कुल पता सही। है। तो हुँ, बहुत अच्छी तरह पता है बल्कि मुझसे पूछें तो। तो अच्छा, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने मोदी जी को खूबसूरत कह के मोदी ठीक का है। मुँह देखती हैं आप, कि उन्होंने खूबसूरत कहा है। उसके बाद उन्होंने कहा कि इस पे इसकी खूबसूरती पे मत जाओ, ये तो कातिल है। हाँ, अच्छा, अब आप ये समझें कि ये खूबसूरती के मामले में कातिल नहीं है, ये एक्चुअली दरअसल जो है वो कातिल है और इसकी तो वीज़ा कैंसल था इसका तो उन्होंने मोदी को दरअसल हुँ, जो है ये कहा है कि तू बदशक्ल आदमी और हुँ, कातिल, तू किस बात हाँ, पे अकड़ रहा है और तू मुझसे दोस्ती कर ले। तो ये उनका दूसरे अल्फाज में अगर मैं ट्रांसलेशन करूँ, तो दरअसल उन्होंने जी, ये कहा। लेकिन दूसरी बात ये पाकिस्तानियों को इस पे अपना वक़्त सर्फ नहीं करना चाहिए। मैंने देखा है हमारे लोग जाके पूछ रहे हैं बैंक से, "ओह! आपका पाकिस्तान के बारे में क्या ख़्याल है? पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान" अपना हुँ, थोड़ा वक़ार रखना चाहिए। सही। हमने जो भी किया है अपने हाँ, हाँ, स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट के लिए किया है। हमने किसी ठीक। अमेरिका को खुश करने के लिए नहीं किया। ना हमें उनसे कोई सनद चाहिए किसी किस्म की क्योंकि हुँ, हमें अगर दोस्ती पे किसी की नाज़ है, तो वो चाइना के है, अमेरिका की नहीं है। अमेरिका के हुँ, F-16 नहीं इस्तेमाल किया था हमने इंडिया के खिलाफ। तो अमेरिका हुँ, कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, अमेरिका ढलती हुई पावर है और अमेरिका ने हुँ, पाकिस्तान को इस्तेमाल किया है अफ़गान वॉर के हुँ, दौरान। तो ठीक मैं है। नहीं समझता कि हम लोगों को इसके अंदर किसी सूरत भी जा के पूछ के कहना चाहिए, "अरे जी, वो आपका पाकिस्तान के बारे में पाकिस्तान ने तो अच्छा काम किया ना? पाकिस्तान ने तो अच्छा हुँ, काम किया।" वो कहते हैं, "हाँ, हाँ, आपने बहुत हुँ, अच्छा काम किया है। आपने" ठीक दिस शुड स्टॉप। हुँ, इट शुड एब्सोल्युटली स्टॉप क्योंकि इससे शर्मिंदगी होती है। क्योंकि हुँ, पाकिस्तान ने जो काम किया है उसने खामोशी से और आसिम मुनीर ने खामोशी से उन्होंने गल्फ रियासतों को, उन्होंने सऊदी अरब को, उन्होंने इन सब का इंटरेस्ट टर्की का, ईरान का, अमेरिका का, रशिया का, हुँ, चाइना का, इन सबको बैलेंस किया है। और इतनी हुँ। खूबसूरती से किया कि बाद चीज़ों में पूछने की ज़रूरत नहीं होती हमने क्या किया कोई है। पूछने की आपने जो ज़रूरत स एक आम आदमी शायद ना भी पूछे, लेकिन हमारे पाकिस्तान में जो हमारा मीडिया है, वो तो आपको पता है कि हाँ, एक-एक चीज़ का उन्होंने जिस तरह इस्लामाबाद बंद किया गया था, उसकी खबरें थी। हाँ, मतलब 4 दिन तक हमें कोई और खबर मिली नहीं थी, पूरा इस्लामाबाद बंद था। इसी तरीके से जो भी आई ये चीज़ वो हेडलाइन्स की सूरत में, उसके अलावा वो पूरे हुँ, दिन चलती है। तो ये चीज़ भी तो हुँ, रही ना, जिससे लोगों को ज़रा हाँ, खदशा रहा, जैसे अब ये वाली चीज़ थी, तो ये उन पे जो भी कुछ हुआ पाकिस्तान के लिए, तो लोग पाकिस्तान के लिए फ़िक्रमंद हुए। कि अगर इसी तरह बिल्कुल। से है, इसी तरह से मसाइल हैं, तो ये जंग दोबारा छिड़ सकती है और अगर दोबारा छिड़ सकती है, तो ट्रम्प किस तरफ खड़े होंगे? ये जंग अब अगर आपको क्या दोबारा छिड़ेगी पाकिस्तान तो में जंग ट्रम्प होती है कोई तो नहीं फिर ट्रम्प प्रेडिक्ट किस कर तरफ सकता, खड़े? कोई प्रेडिक्ट हाँ, नहीं कर सकता किस तरफ खड़े होंगे। अगर इंडिया ने उनसे हामी भरी हुई है तो वो जिस तरीके से आसिम मुनीर का नाम लेंगे, जिसने उनकी मदद की है, वो जिस तरीके से शहबाज का नाम लेंगे पाकिस्तान का, आप लोग हैरान रह जाएँगे। आप कहेंगे कि ये क्या आदमी है? जो किसी के हुँ, साथ भी कर सकता है, वो आपके साथ भी कर सकता है। ये मत हुँ, भूलना चाहिए लोगों को कि किसी के अंदर कोई सुरख़ाब के पर नहीं लगे होते। अगर वो ग्रीनलैंड के लिए यूरोप के साथ अपनी दोस्तियाँ जो कि उनकी कब से हैं, अगर वो हुँ, जो पुतिन के साथ कर सकते हैं, वो किसी के साथ भी कर सकते हैं। तो ट्रम्प हुँ, बहुत अनप्रेडिक्टेबल। हुँ, ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ हमने ये भी देखा ना कि अगर कोई जैसे उन्होंने एक बात कही कि कोई नया रहनुमा आता है तो सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ हो सकती है। तो क्या इसका मतलब ये लिया जाए कि अमेरिका की जो पॉलिसी है, वो भारत के इदारों की बजाय मुल्क की बजाय सिर्फ़ एक शख्सियत यानी सिर्फ़ मोदी के गिर्द घूम रही है? क्योंकि उन्होंने कहा कि कोशिश उनकी ये होती है। अगर कोई दूसरा इनकी आदमी आए फिर वो दूसरी हो सकती है। इनकी मुसलमान मुल्कों के एक्सपेरिमेंट की वजह से शायद ये कोशिश रहती है कि अगर कोई दूसरे चेहरा ले आएँगे तो पूरी की पूरी दुनिया बदल जाएगी। जैसे हुँ, एक जो डिक्टेटर का चेहरा बदल देते हैं, दूसरा ले आते हैं, वो पूरा मुल्क बदल जाता है। लेकिन ठीक है। जो ईरान में हुआ है, वो कितनों को मारा नहीं हुआ, इंडिया में नहीं होगा। इंडिया की हुँ, एक पॉलिसी मोदी से हट के भी है रशिया से दोस्ती की। मोदी चले जाएँगे, दूसरा आ जाएगा, वो अपनी सॉवरेनिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो ट्रम्प थोड़े से वो समझते हैं हर चीज़ खरीद सकते हैं, हर चीज़ आदमी को हाँ, दबा सकते हैं, हर किसी को हुँ, गुंडागर्दी करके डरा सकते हैं। लेकिन हुँ, एक्चुअली सबने उनको हुँ, बता दिया है कि ना वो दबा सकते हैं, ना डरा सकते हैं, ना गुंडागर्दी कर सकते हैं। उनकी हर हुँ, चीज़ का जवाब लोगों ने निकाला हुआ है और ईरान ने एक्चुअली मैं कहता हूँ लोगों के आगे एग्ज़ाम्पल दी है कि आप लोग जो है वो क्या-क्या मतलब यानी आप क्या कर सकते हैं अपने हुँ, वक़ार के लिए, अपनी हुँ। सॉवरेनिटी के लिए। आपको ऐसा नहीं लगता कि ये तमाम चीज़ जैसे वाइंड अप आहिस्ता-आहिस्ता होती चली जा रही है, जैसे ट्रम्प जो है वापस अपनी जगह पर आ गए हैं, यानी पाकिस्तान की बजाय इंडिया की तारीफ़ कर रहे हैं या उनके साथ जो भी उनके मसाइल हैं या जो भी कोई काम करना हुँ। चाहते हैं, वो उस तरफ आ गए हैं। ईरान की जंग जो है वो तकरीबन आप जिस तरह आपके अब हो गया है कि जी अब नहीं होगी, तो चलिए नहीं होगी। तो आपको क्या लगता है ये अब्राहम अकॉर्ड वाला जो सिलसिला ये दोबारा शुरू हो सकता है कि हमने थोड़ी-थोड़ी और सी वो खबरें तो भी बराबर पीट रहे हैं सऊदीया अब्राहम से एकर्ड्स को। नहीं, वो तो आप सऊदीया से देखिए भी, कतर से भी और पाकिस्तान से भी। तो फिर आपको क्या लगता है कि ये अब्राहम अकॉर्ड का देखिए उनके सिलसिला हाथ भी से अगर उनकी नफ़्सियात सोचो, उनके हाथ से पूरा का पूरा खित्ता निकल रहा है।
वो अब हुँ, सोच रहे हैं कि मैं कैसे इसको बचाऊँ? तो अब अभी तो अपनी हाँ, ज़बान से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे अब्राहम अकड़ कर लो, अरे उसमें क्या है, जो ईरान तुम भी आ जाओ, तुम भी आके लूटो हमारे साथ जो है ना, तुम भी इस खेल में शामिल हो जाओ। और उसके हुँ, अंदर जब उनको लग रहा है कि ये भी हाथ से निकल रहा है, ईरान हाथ से निकल रहा है, तो इंडिया और इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप ये सोचिए, जी, इंडिया हुँ, उनके लिए अगर पूरा हाथ से निकल जाता है, तो इंडिया भी अगर हाथ से निकल गया, तो आप सोचिए उनके पास फिर तो पूरा का पूरा एशिया हाथ से निकल गया। हुँ, 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 तो इंडिया ठीक, के साथ वो बिल्कुल पेंगे बढ़ाएँगे। पाकिस्तान की कोशिश ये होगी, मुझसे पूछें आप फ़ॉरेन पॉलिसी के जो उनको जो हुँ, करिश्मा हुँ, कहाँ होगा? हुँ, अगर पाकिस्तान इन सब के साथ दोस्ती बना के रखेगा, गल्फ़ राष्ट्रों के साथ जहाँ से अभी भी तेल जाता है, ख़ास तौर पे हुँ, कतर जो गैस जाती है, ईरान के जी, साथ, उसके बाद सेंट्रल एशियन राष्ट्रों के साथ, रशिया के साथ, चाइना के साथ। हुँ, चाहे कुछ भी अमेरिका का इंडिया से हो जाए वो, हुँ, उँगली नहीं लगा सकता अमेरिका पाकिस्तान को या इंडिया, अगर हमारी ये हुँ, दोस्तियाँ बरकरार रहेंगी। हुँ, ये ठीक, मेरा इसके ऊपर फाइनल वो ठीक। बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। आज भी हमें ख़ासे सवालात आपसे उस पे डिस्कशन हमारी रही और कुछ सवालात ऐसे भी थे जिनके बारे में आपसे जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। बहुत शुक्रिया, इतनी दूर से आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए। अपने नाज़रीन से कहेंगे कि सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की जो फ़ेसबुक पेज है, उसे आपको लाइक करना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की जो एप्लीकेशन है, उसे ज़रूर इंस्टॉल कीजिए, ताकि दुनिया में आप किसी भी जगह हो, हमारे लाइव प्रोग्राम्स और शोज़ को देख सकें। ज़िंदगी ने वफ़ा की तो इंशाल्लाह फिर दोबारा प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक के लिए शैला खान को और डॉक्टर उमा को दीजिए इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह। खुदा हाफ़िज़। You are watching Capital TV Washington.